हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज जो 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें जो डी ट्रेवल जो फंक्शन दिया हुआ है इसका पावर 4 है और हम लोग जो फॉर्म देखे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा x का पावर 2 था। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको पावर को कम करेंगे और इसके लिए हमको फार्मूला पता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे ना कि 1 बाई यहाँ जो है ना x के पावर 4 है तो इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dx। और हमको पता है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ जो है ना कि 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हो जाएगा dx। अभी भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। देखिए x का तो स्क्वायर है ही, जो 1 है इसको हम लोग 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो फिर हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हो जाएगा dx। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो फॉर्म 5 देखे हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में उसी फॉर्म पे यहाँ टूटेगा, उसी पे हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब लिनियर आता है डिवाइड में तो हम लोग ऊपर कांस्टेंट पुट करते हैं। तो यहाँ a पुट करेंगे प्लस यहाँ जो है ना कि x प्लस 1 है, यहाँ भी एक कांस्टेंट पुट होगा। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम लोग न्यूमरेटर में लिनियर पुट करेंगे यानी cx प्लस d ऐसा पुट करेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1। अब देखिए x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से a में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। a इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अब देखिए x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से b में मल्टीप्लाई होगा। तो b इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा सी एक्स प्लस डी में। तो सी एक्स प्लस डी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है। इसको अगर फॉर्मूला पे लगाते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हो जाएगा डिवाइड में 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू देखिए a से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर देखिए x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा और 1 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। फिर हम लोग 20 इंटू यहाँ x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में होगा x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 1 और प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि सी एक्स से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स क्यू हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी एक्स और प्लस में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा डी। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ a से सही में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स क्यू फिर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा a। फिर b से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो b एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस b और प्लस में हो जाएगा सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, जो कि हम पहले ही से मल्टीप्लाई कराए हुए थे, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जो एक्स क्यूब वाला टर्म है उसमें से हम लोग एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 एक्स क्यूब फिर 0 एक्स स्क्वायर 0 एक्स और प्लस में 1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a और प्लस में हो जाएगा b और प्लस में हो जाएगा c, है ना। अब हम लोग एक्स स्क्वायर का कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a और माइनस में हो जाएगा b
और प्लस में हो जाएगा डी। फिर हम लोग एक्स वाला टर्म को कॉमन लेंगे, तो एक्स वाला टर्म है ए और प्लस में है बी और माइनस में सी, और फिर हम लोग कांस्टेंट को लिखेंगे, तो कांस्टेंट है ए माइनस बी और माइनस डी है ना। तो इसको हम लोग लिख दिए। अब हम लोग ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको इक्वेट कराने में आसानी होगा। देखिए यहाँ जो a प्लस बी प्लस सी है या इक्वेट हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से इक्वेट कराएंगे, तो a माइनस बी प्लस डी ये इक्वेट हो जाएगा 0 के, तो इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। और x का जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग x का कोफिशिएंट से इक्वेट कराएंगे, तो a प्लस बी माइनस सी यह इक्वेट हो जाएगा 0 से, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और कांस्टेंट है a माइनस बी या माइनस डी यह इक्वेट हो जाएगा 1 से, तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 के हेल्प से हमको a b c d का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी या माइनस सी है, इसको हम लोग आगे से चलाएंगे तो प्लस में c हो जाएगा। अब ये जो a प्लस बी का वैल्यू c हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a प्लस बी के जगह पर c लिख देंगे और प्लस में है c इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2c इक्वल टू 0 यानी c इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से तो हमको पता चल गया कि c का वैल्यू 0 है। अब c का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी हम लोग a इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी। और फिर देखिए यहाँ पे a माइनस बी है और प्लस डी है, इसको हम लोग आगे से चलाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग इक्वेशन 4 में रख देते हैं ना, a माइनस बी के जगह पर रख देंगे माइनस डी और फिर है माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा 1, तो माइनस 2d इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो d का जो वैल्यू है यह हो जाएगा -1/2 और d का वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी और d के जगह पर रखेंगे -1/2, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। एक बात और है, देखिए माइनस बी के जगह पर हम लोग a भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो a है ही और माइनस बी के जगह पर जब a लिखेंगे तो प्लस में a हो जाएगा और 1/2 में हो जाएगा 2, तो a हो जाएगा 2a इक्वल टू 1/2। तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब a का जो वैल्यू 1/4 हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो a के जगह पर जब रखेंगे यहाँ पे रखाएगा, यहाँ रखेंगे 1/4, यहाँ माइनस बी हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1/4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग a का वैल्यू, b का और c का और d का वैल्यू आसानी से निकाल लिए इक्वेशन 1, 2, 3, 4 के हेल्प से, ठीक है ना। अब a के जगह पर हम लोग a का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पर b का, c के जगह पर c का और d के जगह पर d का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और हम क्या करते हैं ना कि वैल्यू रखते हैं। अब देखिए हम लोग a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे और b के जगह पर b का, c के जगह पर c का और d के जगह पर d का, ठीक है ना। तो a का जो वैल्यू है यह है आपका 1/4, b है, b का वैल्यू है -1/4 और जो c है, c के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे और d के जगह पर रखेंगे -1/2, ठीक है ना। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। इनटू में हो जाएगा dx सब में। और अब देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन, इसको हम लोग 3 पार्ट में कर चुके हैं, छोटा छोटा रेशनल फंक्शन में और प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं और इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग 1/4 जो है ना कांस्टेंट, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 1/x - 1 इंटू में हो जाएगा dx। फिर यहाँ -1/4 है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो -1/4 इंटू 1/x + 1 और ये तो 0 हो जाएगा, तो -1/2 है, इसको बाहर निकालेंगे तो -1/2 इंटू 1 और 1 को पहले लिखते हैं 1 + x² इंटू में हो जाएगा dx, यहाँ भी हो जाएगा dx। और हमको पता है 1/4 तो रहेगा ही, और हमको पता है 1/x का होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log और x के जगह पर x - 1 है तो x - 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग 1/4 और log x का होता है 1/x, तो x के जगह पर x + 1 है तो x + 1 हो जाएगा और -1/2। इसका फार्मूला होता है 1/1 + x², इसका होता है tan इनवर्स इंटू में tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा c। तो
आप देखिए यहाँ 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, तो हम लोग 1/4 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1/4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1 और -1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस में हो जाएगा c। तो log m माइनस log n, यह होता है log m बाई n, यानी x माइनस 1 बाई x प्लस 1 -1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का।